ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। 21 तक हम पार्ट 1 वीडियो में बता दिए थे आप लोग को। अब 22 नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। 22 नंबर का सवाल है, निम्न में से कौन cot थीटा के बराबर है। ऑप्शन ए में साइन थीटा बटा कॉस थीटा, बी में कॉस थीटा बटा साइन थीटा, सी में है 1/sec थीटा, डी में है 1/sin थीटा। इसको बना के दिखा देते हैं आपको। ये फार्मूला है, देखिए जैसे cot थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, ये होता है आपको cos थीटा बटा साइन थीटा। ये सूत्र है। cot थीटा बराबर सूत्र होता है cos थीटा बटा साइन थीटा। ये किस ऑप्शन में है, ये बी में है। इसका ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 23, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इन उसके बाद है साइन फिर 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है। तो इसको बना के दिखाते हैं। सबसे पहले सवाल उतार देते हैं। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर क्या है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा किस में बदलता है, इसका हो जाता है आपको सेक में। सेक थीटा यहाँ लग गया। और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किस में चेंज होता है, तो कॉस थीटा में। अब इस सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा। किसी को चेंज कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको चेंज नहीं करना है। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, इसका एक आंसर हो गया। तो ऑप्शन एक ए सही है। ऑप्शन ये सही है। अगला सवाल है, कोसेक 45 डिग्री का मान है। तो कोसेक 45 डिग्री का मान क्या होता है, कोसेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो कोसेक 45 डिग्री का मान होता है √2। ऑप्शन इसका सी सही है। सवाल नंबर 25, tan 65 डिग्री बटा cot 25 डिग्री का मान होगा। तो इस सवाल बना के दिखा देते हैं आपको। इसी को चेंज कर दीजिए आप, इसको चेंज कीजिए तो tan 90 डिग्री माइनस कितना डिग्री घटा देंगे 90 डिग्री में से, जो 65 होगा, तो 25 डिग्री घटा देंगे तो हो जाएगा। नीचे में क्या आपको cot 25 डिग्री है, ये है। tan कौन चीज़ में बदलता है, tan आपको बदलता है cot में। 25 डिग्री उतारिए, cot 25 डिग्री यहाँ पर है, ये है। cot से cot कैंसिल, ये कैंसर हो गया। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए। सवाल नंबर 26, सवाल नंबर 26, tan थीटा बराबर 3/4, तो साइन थीटा का मान निकालना है। ए में है 4/5, बी ऑप्शन में 2/3, सी में है 4/3 और डी में है 3/5। इस सवाल को हम आगे बता रहे हैं, आपको ध्यान दीजिए। आप हर एक ऑब्जेक्टिव को बनाइए, घर पर रिवाइज कीजिए। अगर अच्छे मार्क्स चाहते हैं तो मेहनत करना ही पड़ेगा आपको। सबसे पहले हमको दिया हुआ था tan थीटा का मान दिया हुआ है। तो tan थीटा बराबर दिया हुआ है आपको 3/4। tan थीटा का सूत्र लिखिए, लंब बट्टा क्या होता है, तो आधार। लंब और आधार आपको मालूम है, सिर्फ कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर, आधार है 4, स्क्वायर लग जाएगा। 3 तिया 9, 4 चौको 16, 16 9 कितना हो जाएगा वो 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। अब कर्ण भी आ गया, लंब भी मालूम हो गया, आधार भी और कर्ण भी। अब जो बोला है वह निकालना है आपको। बोला है आपको साइन थीटा निकालने के लिए। लंब बटे क्या होता है, तो कर्ण होता है। तो देखिए पी का मान कितना आया है, तो 3, तो 3 लिखना है। कर्ण कितना आया 5, तो 3 बटा क्या आ गया 5। 3 बटा क्या आ गया 5। तो 3/5 किस ऑप्शन में है, 3/5। ये ऑप्शन आपको आ गया डी। ऑप्शन कितना आ रहा है आपको, डी। डी ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन क्या आया, डी। सवाल नंबर 27, यदि ए, बी, सी किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन b+c/2 बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर बना के दिखा देते हैं। तो दिया है साइन b+c/2। तो साइन b+2, साइन मान के चलिए यहाँ पर
90 या थीटे रहे तो साइन कौन चीज़ में आप साइन को किस चीज़ में आप इसको परिणत कर सकते हैं। v प्लस सी जो है इसके जगह पर आपको ये दिया ही हुआ है तो इसको आप लिख सकते हैं साइन को कॉस a/2। यह आपको किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी सही है, कॉस a/2 हो जाएगा इसका आंसर। सवाल नंबर 28, यदि कॉस a बराबर 1/2 तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर a का मान निकालना है। सवाल बना के दिखा देते हैं। सबसे पहले इसको उतारिए, क्या दिया हुआ है आपको। सवाल दिया है 1 माइनस 2 कॉस a, इसका मान निकालना है तो 1 रह जाएगा 2 गुना कॉस का मान कितना दिया हुआ है, देखिए कॉस का मान ने देल है यहाँ पर 1/2 तो 1/2 यहाँ लगा दीजिए, ये स्क्वायर है ये यहाँ पर रह जाएगा तो 1 माइनस 2 गुना है ना 1 का 2 दूनी 4, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 तो 1/1 माइनस 1/2। इसका भिन्न घटाव कर लीजिए, लघुत्तम 2, 2 माइनस 1, ये आ गया 1/2 आंसर। 1/2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 29, निम्न में कौन कॉस थीटा के बराबर है। ऑप्शन ए में है √100 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस तरह से है। बी में है √100 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम बना के दिखाते हैं सबसे पहले। तो कॉस थीटा बराबर आपको फार्मूला ही होता है √100 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको सूत्र है। आप सूत्र से ही समझ जाइए कि कौन सा ऑप्शन होगा। किस ऑप्शन में ये है, ये ऑप्शन आपको बी सही है, बी सही है। सवाल नंबर 30, 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या है। तो ये भी आपको फार्मूला ही है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, कमेंट करके बताइए क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। सही है, सही है, ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 31, यदि थीटा का मान 30 डिग्री है तो 2 cos 2 थीटा का मान निकालना है। तो चूँकि थीटा का मान है आपको 30 डिग्री तो 2 cos थीटा का मान निकालना है। तो 2 cos 2 थीटा, ये सवाल को उतार दिए यहाँ से, ध्यान दीजिएगा। 2 cos 2 गुना थीटा का मान बैठाइए, कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो यहाँ पर 30 डिग्री ये लग जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, 2 cos 30 दूनी 60 डिग्री, ठीक है। तो 2 गुना cos 60 डिग्री का मान कितना होता है बताइए तो सूत्र में, कमेंट करके बताइए तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो 1/2 होता है, 1/2 यहाँ लग जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका एक आंसर हो गया। तो इसका ऑप्शन ए सही है, ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 32, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा बराबर है। तो देखते हैं इसको बना के। तो cos 3 थीटा बराबर 1/2, तो cos 3 थीटा बराबर 1/2 किसका मान है, ये आपको है cos 60 डिग्री का मान। तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो 3 थीटा बराबर आ गया आपको 60 डिग्री। थीटा बराबर 60 डिग्री बटा ये गुना में है तो भागा में 3 चल जाएगा, 20 या 60, थीटा बराबर 20 डिग्री इसका आंसर हो गया। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 33, cos 90 डिग्री में थीटा बराबर है। तो ये फार्मूला ही है cos 90 डिग्री माइनस थीटा, किस में चेंज होता है, ये चेंज हो जाता है आपको साइन थीटा में। यही आंसर है आपको, ये ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 34, सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री इंटू कोसेक 70 डिग्री का मान निकालना है आपको। ऑप्शन ए में 0, बी में 1, सी में -1 है, डी में आ गया 2।
तो सबसे पहले सवाल को उतार देते हैं। यहाँ पर कितना दिया हुआ है, सेक, तो सेक इसको चेंज कर देते हैं। 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटा देंगे, जो 70 डिग्री हो जाएगा, तो 20 डिग्री घटा देंगे, ये हो गया। फिर देखिए इसको रहने दीजिए, इसको चेंज नहीं करेंगे, साइन 20 डिग्री, ठीक है। कॉस इसको चेंज कर दीजिए, तो करते हैं कॉस 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटा देंगे जो 20 डिग्री हो जाएगा, तो 70 डिग्री, ये भी चेंज हो गया। और इसको छोड़ दीजिए, इनटू क्या है, कोसेक 70 डिग्री, तो सेक कौन सी में चेंज हो जाएगा, ये सेक आपको चेंज हो जाएगा कोसेक में। सूत्र याद कर लीजिए, आपको बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। ये 20 डिग्री यहाँ पर उतर गया, इनटू फिर यहाँ पर साइन क्या है, तो 20 डिग्री, यहाँ प्लस है, प्लस लिखेंगे। कॉस चेंज कौन सी में होगा, तो साइन में, कितना हो जाएगा 70 डिग्री, इसको उतार दीजिए। यहाँ पर आपको कोसेक 70 डिग्री पहले से ही है, ठीक है, कोसेक 70 डिग्री पहले से ही है। अब देखिए कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा, ये एक दो तरह का फार्मूला। थीटा का तो मान तो सेम है 20 डिग्री, इसमें भी से। आप ही बताइए कि कोसेक थीटा है ना, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा का मान क्या होता है, तो 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं जोड़। फिर इस दोनों को देखिए, फिर है साइन थीटा, थीटा की जब 70 डिग्री है तो 70 लिखना कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है कोसेक थीटा, ये का भी मान कितना हो जाएगा, आपको 1 हो जाएगा। कहाँ से, तो सूत्र से। 1 1 2 इसका आंसर हो गया। इसका ऑप्शन डी सही है, इसका जवाब डी सही होगा। सवाल नंबर 35, कॉट 60 डिग्री का मान होगा। ऑप्शन ए में √3, बी में 1/√3, सी में 1, डी में 0। ये तो फार्मूला है। तो कॉट 60 डिग्री का मान आप सूत्र में याद कीजिएगा। तो सूत्र आपको अगर याद होगा तो ठीक है, नहीं तो याद कर लीजिएगा, 1/, क्या होता है, √3। ऑप्शन बी सही है। यहाँ पर है 36 नंबर में, कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री से लेकर कॉस 180 डिग्री। तो 180 डिग्री होता है आपको संपूरक कोण में। कहाँ पर होता है, संपूरक कोण ही होता है। तो मान के चलिए जब अगर कॉस 180 डिग्री यहाँ पर है, तो ये कहाँ तक हो सकता है, आपको हो जाएगा कॉस, पीछे आएंगे तो ये घट जाएगा, तो 179 हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंसिंग 1 का आता अंतर, अगर 1 का अंतर आता है तो ये क्या आ जाएगा, मान के चलिए संपूरक कोण 180 का होता है, तो दोनों को अगर लेस किया जाता है तो क्या आता है आपका आंसर, 0 डिग्री। ऑप्शन आपको सी सही है। चलते हैं 37 नंबर की ओर। साइन 61 डिग्री बटा साइन 29 डिग्री का मान निकालना है। किसी एक को चेंज कीजिए। यहाँ पर क्या दिया है, साइन को ही चेंज कर देते हैं, साइन 90 डिग्री है ना, चेंज कर देते हैं, या नीचे ही कीजिए, कोई बात नहीं, नीचे ही कीजिए। तो क्या दिया है सवाल, साइन 61 डिग्री बटे क्या है, फिर साइन 29 डिग्री, नीचे ही चेंज करके दिखा देते हैं इस बार। साइन 61 डिग्री बटे आपको हो गया ये कितना, मतलब साइन को चेंज कीजिए तो साइन आप इस तरह से लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटाएगी, 29 डिग्री, 61 डिग्री, ठीक है। तो साइन 61 डिग्री यहाँ है, आई कॉस चेंज हो जाएगा, साइन कौन सी में हो जाएगा चेंज, तो कॉस 61 डिग्री। तो 2 डिग्री सेम है, तो साइन थीटा कॉस थीटा किसका सूत्र होता है, तो होता है टेन थीटा का, ठीक है, आपको याद होगा टेन का। 61 डिग्री है तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 38, यदि टेन थीटा बराबर 12/5 है तो साइन थीटा निकालना है। तो टेन थीटा बराबर आपको 12/5 दिया हुआ है। तो टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार। कर्ण निकाल लीजिए पहले, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है फार्मूला। तो ये आपको 12 है और ये कितना आपको दिया है, तो 5 है, ठीक है। ये आपको हो गया 144 और ये हो गया 25। इसको जोड़ दीजिए,
ये आपको हो गया 169 का वर्गमूल आ जाएगा आपको 13। ठीक है, त्रिभुज बना के समझा देते हैं आपको। सबसे पहले इस तरह का आप त्रिभुज बना लीजिएगा, है ना। ये ABC है, मान लीजिए इस तरह से बना देते हैं। ये आपको कर्ण हो गया, ये आपको लंब हो गया, ये आधार है आपके लिए। ठीक है, आधार है, ये H है, ये P है, ये क्या है आपको B हो गया। एक काम करते हैं, कर्ण आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं, 13 लाए हैं, ये लाए हैं। लंब पहले से आपको 12 दिया हुआ था और आधार आपको पहले से 5 दिया हुआ है। अब तीनों भुजा आपको मालूम है, आप निकाल सकते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर आता है लंब बटा कर्ण। तो लंब आपको P है 12, P का मान 12 है और कर्ण आया है 13। यही आंसर हो गया। 21 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। सवाल नंबर 39। दोस्त tan थीटा 30 डिग्री बटे 2 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। इसको भी एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं इसको किस तरह से बनाना है। सबसे पहले सवाल उतार लीजिए, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, 2 गुना tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। ठीक है, बटा मान बैठाइए, फिर 1 प्लस फिर tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/, मतलब tan 30 डिग्री का जो मान होता है वह होता है आपको 1/√3। यही मान यहाँ बैठा रहे हैं ना, √3 इसका स्क्वायर लग जाए क्योंकि इस पर स्क्वायर है। ठीक है, इसको गुना कर दीजिए, ये ऊपर ऊपर गुना हो गया तो 2√3। नीचे आइए, 1 प्लस 1, 3 थिया, यहाँ पर 9 हो गया, 9 का वर्गमूल क्या लिखिएगा, 3। ठीक है, आप बटा 1 देखिए, इसका भिन्न जोड़ निकाल लेते हैं। सबसे पहले आगे आते हैं तो 2/√3 बटे इसका भिन्न जोड़ करते हैं नीचे में, 3 लघुत्तम हो गया, 3 प्लस 1। ठीक है, आगे आते हैं 2/√3, ये आपको कितना हो गया, 3 1 4/3, ये आ गया 4/3। फिर आगे आते हैं, यही लिख देते हैं 2/√3 और गुना, ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये 4 नीचे आ जाएगा। ये 2 से 4 को काट दीजिए 2 मरतबे, तो क्या बच गया आपको 3। ठीक है, ऊपर में 3 बच गया, नीचे में क्या बच गया आपको 2√3, नीचे में बच गया आपको 2√3। इसमें हर का परिमाणीकरण कर दीजिए, ये जो नीचे में रहता है ना इसको ऊपर में ही गुना किया जाता है और नीचे में ही। तो 2√3 को ऊपर से भी गुना कर देते हैं और इसको फिर नीचे से भी गुना कर देते हैं। ये हो गया आपको 3 दूनी 6√3 बटा, ये हो गया 2 दूनी 4 गुना 3 थिया 9, 9 का वर्गमूल क्या होता है तो 3। आगे बढ़ते हैं, 6√3 बटा 4 थिया, ये हो गया आपको 12, तो 6 6 6 दूना 12, ये आ गया आपको √3/2। √3/2 किसका मान होता है, आपको याद होगा कि ये आपको होता है साइन 60 डिग्री का मान, मतलब साइन 60 डिग्री का मान जो होता है वो आता है √3/2। इसीलिए इसका ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए इसका जवाब जो है वह सही है। चलते हैं 40 नंबर की ओर। इस सवाल को आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं 40 नंबर की ओर। 40 में देखते हैं क्या है। 40 में दिया हुआ है 10, क्या दिया हुआ है 10 15 डिग्री इंटू 10 20 डिग्री, फिर दिया हुआ आपको 10 70 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री। इसमें मान निकालना है आपको, तो इसको चेंज कर दीजिए। सबसे पहले तो 10 90 डिग्री में से कितना डिग्री लेस करेंगे 15 होगा तो 75 डिग्री, ये कम होगा, इंटू फिर 10 90 डिग्री या माइनस 20 डिग्री इसमें घटाना है तो कितना घटा देंगे, तो 70 डिग्री घटा देंगे तो हो गया।
और टेन फिर दे देंगे 70 डिग्री। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आज 75 डिग्री है तो इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। टेन 75 डिग्री, यहाँ टेन 75 डिग्री है, टेन कितना है 75 डिग्री। आगे इसको चेंज कीजिए तो टेन आपको कितने में कॉट में बदल जाएगा, कॉट 75 डिग्री हो गया। ठीक है, फिर ये टेन को चेंज हो जाएगा तो कॉट में कितना डिग्री, तो 70 डिग्री। इधर क्या है, टेन आपको पहले से ही 70 डिग्री है और टेन 75 डिग्री पहले से ही दिया हुआ है। अब 75 डिग्री को एक जगह कीजिए और 70 डिग्री को एक जगह कर दीजिए। ये कॉट 75 डिग्री है ना, इंटू टेन 75 डिग्री, ये हो गया है ना। और फिर कॉट 70 डिग्री इंटू टेन 70 डिग्री। आपको पता है कि टेन थीटा गुना कॉट थीटा, इसका मान क्या होता है, एक होता है ना। तो इसलिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान यहाँ एक हो जाएगा, ये गुना चिन्ह है यहाँ पर, फिर टेन थीटा कॉट थीटा इसका मान एक हो गया। इसको गुना करेंगे तो एक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी सही है। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म हो गया। जो छात्र छात्राएँ मतलब हमारे चैनल पर पहली बार आते हैं या आए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पार्ट लेक्चर इसका 3 जो है वह कल होगा, पुनः होगा। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।